सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारी जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारी जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारी जहां से अच्छा। नमस्कार, मैं डी के राज आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको देशभक्ति के माहौल में ढालना चाहता हूं। जी हाँ, देशभक्ति का माहौल इसलिए क्योंकि देशभक्ति हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अर्थात हम जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, तो ये संपूर्ण जीवन हमारा तभी सार्थक हो सकता है जब हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं। और देश में रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो अतः अपने देश के बारे में भी चिंता करना है, उसके बारे में भी सोचना है। जी हाँ, मैं आपको पूर्णतः देशभक्ति के माहौल में ढालना चाहता हूँ। देशभक्ति से संबंधित जानकारियाँ आज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मूलतः देशभक्ति की जिम्मेवारी कुछ संस्थानों ने ले रखी है या कुछ गिने चुने व्यक्तियों के पास रह गई है। यूं तो हर कोई व्यक्ति अपने देश की भला चाहता है, परंतु वास्तविक रूप से देश की भला सिर्फ चाहने से ही देश की भला न हो पाएगी। उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करना होगा जिससे कि हमारा देश सुरक्षित हो और देश की भला हो सके। जी हाँ, तो देश की भला या देश को समर्पित जो अपने देश के लिए लगातार कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आपको बताऊं, यूं तो अगर देखा जाए तो देश के लिए सबसे बड़ा ठेकेदार, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सुधारने के लिए, देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए, और वो ठेकेदार हैं राजनेता, यानी हमारे देश के नेता। देश के नेता जो होते हैं वो देश के उद्धार के लिए होते हैं, परंतु वो देश का उद्धार नहीं करते हैं, खुद का उद्धार करते हैं। बहाना तो देश सेवा होता है, परंतु वास्तविक रूप से उन्हें अपने तिजोरी भरना होता है, अपना पेटी भरना होता है। ठीक, तो मैं आपको बताऊं, मुख्यतः दो ऐसे संस्थान हैं, दो ऐसे लोग हैं जो कि देशभक्ति के लिए हर समय कुछ न कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक विभाग है, विशेष करके हमारे देश की सीमा रेखा की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो सरहदों पे जवान हैं, जो सिपाही हैं, वो हैं। और दूसरे हैं छोटे छोटे वे बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, या वे बच्चे जो बड़े हैं परंतु विद्यालयों में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास ही कुछ हद तक देशभक्ति की समर्पित भावनाएं होती है। अन्यथा बाकी सभी लोग तो सिर्फ अपने रोजी रोजगार के लिए व्यवसाय में लिपटे पड़े हैं, देशभक्ति क्या होता है इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते हैं। तो ये जो सरहदों पे हैं वो हर वक्त अपने देश का शान तिरंगा को अपने पास रखते हैं, भारत माता का नाम लेकर सोते हैं और जगते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा देते हैं भारत माता की रक्षा के लिए। दूसरी ओर विद्यालयों में जो बच्चे होते हैं वो लगभग सालों साल इंतजार करते हैं कि उन्हें कब ऐसा वक्त आए जब वो देशभक्ति दिखा सकें। अर्थात वो 26 जनवरी और 15 अगस्त का इंतजार करते हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इंतजार करने के बाद जब वो वक्त आता है तो घोर तैयारी के साथ, जबरदस्त तैयारी के साथ 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन करते हैं, झंडे को सलामी देते हैं, और झंडे के सम्मान में साथ ही साथ उस झंडे को स्वतंत्र कराने के लिए जिन वीर सपूतों ने, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, चूंकि विद्यालयों की कुछ बातें मैं बता दूं, मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास लगभग 2 दशक का अनुभव है। बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, और बच्चे जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन, यानी इन राष्ट्रीय त्योहारों के दिन कुछ तैयारी करके आते हैं, उससे पहले कुछ दिनों तक वो रिहर्सल करते हैं। और उस दरमियान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी जोर शोर से तैयारी करते हैं और तैयारी करके अपने प्रोग्राम को रखते हैं।
कुछ तो ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि अजीबोगरीब तरीके से कुछ डायलॉग भी बनाते हैं और मंच पर आकर डायलॉग वो सुनाते भी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंच पर आते हैं, अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, अंत में चलने से थोड़े से पहले, मतलब चलते चलते ये डायलॉग बोल जाते हैं कि रहता हूँ पहाड़ पर, ध्यान से सुनिएगा, रहता हूँ पहाड़ पर, उठाता हूँ आंधी, लोग मुझे कहते हैं महात्मा गांधी। ये कुछ बच्चे आते हैं, ये कहते हैं कि रहता हूँ पहाड़ पर, चलाता हूँ ट्रैक्टर, लोग मुझे कहते हैं बड़का इंस्पेक्टर। ऐसे भी कहा करते हैं कुछ बच्चे कि रहता हूँ पहाड़ पर, गिनता हूँ जो नहीं, लोग मुझे कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी। कुछ स्टाइलिश भी उसमें हो जाता है, ठीक है। उसी में एक बच्चा होता है जो सबसे जानदार और समझदारी से अपना पेश करता है, लोग उसका नाम निरहुआ रख देते हैं, परंतु जब वो मंच पर आता है तो क्या कहता है, कहता है क्या है कि रहता हूँ पहाड़ पर, गाता हूँ गाना, लोग मुझे कहते हैं निरहुआ के नाना। जी हाँ, तो ये सारी बातें होती है, बच्चे बड़ी प्रसन्न होते हैं ऐसे कार्यक्रम को देकर। मैं आपको आज प्रसन्न कर रहा हूँ सबसे पहले एक प्रश्न देकर, और प्रश्न ये है कि क्या वास्तविक रूप से आप राष्ट्रगान के बारे में जानते हैं? क्योंकि देश के सम्मान के लिए गाए जाने वाला गाना राष्ट्रगान है, ठीक है। देश के सम्मान में जो गाना गाया जाता है उस गाने को कहा जाता है राष्ट्रगान। हमारे जो राष्ट्रगान है ये सभी लोग सुने हैं, लगभग सभी लोगों को याद है। बहुत सारे बड़े बड़े नेता होते हैं जिन्हें याद नहीं होता है, इसलिए क्योंकि साधारण तौर पर राष्ट्रगान को तो याद करते हैं, लेकिन राष्ट्रगान के वास्तविक शब्द जो होते हैं वो याद नहीं रहता है उन्हें, तो अक्सर वो गलती उनसे होती है। हमसे गलती ना हो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रगान जो होता है वह राष्ट्रगान मूलतः 5 पंक्तियों में होता है। जी हाँ, तो हम लोग अपने देश का जो राष्ट्रगान गाते हैं वह राष्ट्रगान सिर्फ एक ही पंक्ति गाते हैं, ठीक है, या एक ही इसका टुकड़ा गाते हैं। मैं ये बता दूं कि एक ही इसका टुकड़ा गाते हैं, जबकि ऐसे 5 टुकड़े इसके हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये सबको पता नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो सिर्फ हम एक ही पंक्ति गाते हैं, जबकि उसके ऐसे ऐसे 5 टुकड़ियां हैं, 5 हिस्से हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 हिस्सों के बारे में। तो आप नहीं जानते थे, लेकिन आज आप निश्चित जान लीजिएगा। पहले मैं आपको बता दूं, पहला हिस्सा है कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये आपको पता है, सब लोग जानते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। यहां ध्यान रखिएगा, बंग शब्द होता है, ज्यादातर लोग बंगा बोलते हैं, बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। यहां बंग और यहां तरंग, तरंगा नहीं तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, मतलब कि जय हे 3 बार और जय 4 बार और अंत में हे। हम लोग इतना ही गाते हैं, जो कि इसको गाने के लिए वास्तविक टाइम जो होता है वो 52 सेकेंड का होता है। वास्तविक टाइम राष्ट्रगान को गाने का 52 सेकेंड होता है, जबकि हम संपूर्ण राष्ट्रगान को अगर देखें तो ये पूरे 52 सेकेंड में क्या, लगभग इसको गाने में बहुत से सेकेंड लग जाएंगे, यानी बहुत मिनट लग जाएंगे, सेकेंड तो अलग की बात है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि इस राष्ट्रगान को लिखने वाले राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि राष्ट्र कवि हैं, जिन्हें पहली बार, भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके बाद में और भी लोगों को मिला, लेकिन सबसे पहले भारतीय कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, भारतीय मूल का निवासी, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ये राष्ट्रगान लिखा, ठीक है। मैं ये भी बता दे रहा हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में
1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आप जान लीजिए, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जो पहली बार किसी भारतीय को मिला था, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये राष्ट्रगान वास्तविक रूप से इसका अर्थ जब जानिएगा तो शायद आपके मन में कुछ अलग तरह की विचारधाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। राष्ट्रगान को गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जब वो भारत आए थे, उनके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा था और वो गाना उनके स्वागत में गाया गया। उसी स्वागत गीत को राष्ट्रगान भारतीय संविधान के हिसाब से मान लिया गया। तो इसमें क्या है कि इस राष्ट्रगान में मूलतः जो भी वर्णन किया गया है, जॉर्ज पंचम की महानता का वर्णन किया गया है। भारतीय लोग के मन में जॉर्ज पंचम के प्रति किस तरह की आस्था है, ये गुणगान के रूप में जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। अर्थात लगातार जॉर्ज पंचम के अभिवादन किया गया इस गाने के द्वारा, ताकि जॉर्ज पंचम खुश हो और खुश होकर भारतीय लोगों को मुक्त कर दे, आजाद कर दे। जी हाँ, तो इसमें क्या था कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता बताया गया जॉर्ज पंचम को कि यहाँ की जो जनता है, भारत की जो जनता है, भारत में जो रहने वाले लोग हैं, उसकी आप क्या हैं, हीरो हैं। आप उसके भाग्य विधाता हैं। भारतीय लोगों के मन के आप नायक हैं और आप क्या हैं, भाग्य विधाता हैं। अर्थात आप ही के द्वारा भारतीय लोगों का भाग्य लिखा जाता है। आप ही के हाथों में भारतीय लोगों का भाग्य है, ऐसा बताया गया है इसमें। ठीक है, कुछ जगह का नाम दिया गया, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, ये सब जगह का नाम है। ठीक है, आगे मैं पंक्ति बता दे रहा हूं कि अहरह तब आह्वान प्रचारित, सुन तब उदार बाणी, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसिक, मुसलमान, ख्रिस्टानी, पूरब पश्चिम आसे तब सिंहासन पासे, प्रिय महार है गाथा, जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता। यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग रहने वाले हैं, सब आपकी उदार वाणी को सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। आपके मुख से अगर कुछ कहा जाता है तो इनके लिए आशीर्वाद के रूप में वो बन जाता है। और सब क्या करते हैं, आपसे सदैव स्नेह लगाए हुए हैं। और आप क्या है, जनता की, जनगण ऐक्य विधायक जय है, यानी यहाँ की जनता के आप विधान लिखने वाले हैं, भविष्य लिखने वाले हैं। आगे मैं बता दे रहा हूं, पतन अभ्युदय मन बंधुर पंथा, युग युग धावित यात्री, हे चिर सारथी तब रथ चक्रे, मुखरित पथ दिन रात्रि, दरुण विपल मांझे तब शंख ध्वनि बाजे, संकट दुख त्राता, जनगण पथ परिचायक जय है भारत भाग्य विधाता। आगे देखिए, यहाँ पतन और अभ्युदय, यहाँ बताया गया कि भारतीय लोगों का पतन और अभ्युदय ये सब आपके हाथों में निर्भर करता है। भारतीय लोगों की उत्थान, पतन, अभ्युदयता, यानी जो भारतीय लोगों के संकट हैं, उसके दुखों को हरने वाले आप ही हैं। ठीक है, ऐसा बताया गया इस गाने में। जनगण पथ परिचायक जय है, जनता के पथ परिचायक है, अर्थात आपके कार्यों को देखकर लोग अनुसरण करते हैं और जैसा आपकी महानता है, भारत के लोग आपके अधीन रहते हैं, आपके पथ पर यानी आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं या चलते हैं। बाकी आगे मैं बता दे रहा हूं, घोर तिमिर घन निविड़ निशीथे, पीड़ित मूर्छित देशे, जागृत छिल तब अविचल मंगल, नयन नतयन अभिषेके, दुख स्वप्ने आतंके, रक्षा करी अंके, स्नेहमयी तुम माता। यहाँ ये भी बताया गया है कि भारतीय लोग स्वप्न, जो भारतीय लोगों के मन में स्वप्न है, उनके स्वप्न जिस तरह से दुख आता है, दुखों के स्वप्न में वो घिरे हुए हैं, आप उनके लिए स्नेहमयी माता हैं, अर्थात आपका स्नेह पाकर वो अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे है, जनगण दुख त्रायक जय है, यहाँ की जनता के दुख को हरने वाले हैं आप। यहाँ की जनता यानी यहाँ की जो निवासी हैं, उनके दुखों को आप हर लेते हैं। आप क्या है, यहाँ के लिए भाग्य विधाता हैं।
आगे है, रात्रि प्रभालित उदिल रवि छवि पूर्व उदयगिरि भाले, गाहे विहंगम पुण्य समीरण नव जीवन रस ढाले। यहां बताया गया है कि जिस प्रकार घोर रात्रि के बाद सुबह होता है, सूर्य के आने से, जब सूर्य पहाड़ों के बीच से निकलता है और उसकी प्रकाश जब रात्रि पर पड़ता है तो रात्रि समाप्त हो जाता है और लोगों के जीवन में उजाला आ जाता है, वैसे ही आपके आने से, आपके प्रभाव से भारतीय लोगों के जीवन में प्रकाश फैल जाता है, नव जीवन रस ढाले। नया, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आने से संसार में खुशियां छा जाती है, बिल्कुल आपके कारण यहाँ भारतीय लोगों के अंदर खुशियां छा जाती है, एक नया लोगों को जीने का तरीका मिल जाता है। तब करुणा ऋण रागे निद्रित भारत जागे, अर्थात निद्र, जैसे रात्रि में लोग नींद से सोए रहते हैं और सूर्य का प्रकाश आता है तो जग जाते हैं, वैसे ही आपके आने से लोगों के मन में इतना उत्साह भर जाता है कि लोग जग जाते हैं और खुश हो जाते हैं। तब चरणे नतमाता, और लोग उठते हैं और आपके चरणों में माथा झुकाते हैं। जय 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 हे जय राजेश्वर, राजेश्वर मतलब भगवान, आप भगवान हैं, भारत भाग्य विधाता है और भारत के भाग्य विधाता है। ये हमारे राष्ट्रगान का संक्षिप्त वर्णन है जो कि मैंने आपको बताया। आप अब इससे समझ सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो किस लिए गाया गया था। और फिलहाल चूंकि भारत के राष्ट्रगान आज भी सम्मान का विषय, भारतीय लोग जब भी गाते हैं तो एक मन में अलग सी भावनाएं आती है, उत्साह भर जाता है हर व्यक्ति के अंदर। चूंकि सबको पता है कि राष्ट्रगान जब गाया जाता है तो उसके कुछ खास तरीके होते हैं और उन तरीकों को हमें पालन करना चाहिए। चूंकि ये देश का अगर राष्ट्रगान घोषित कर ही दिया गया है तो हमें अपने देश के सम्मान के लिए इस राष्ट्रगान का भी सम्मान करना अनिवार्य होता है। तो सम्मान करने के लिए सबसे पहले तो हमें कि सही सही शब्दों का उच्चारण करना है, ठीक है। निश्चित समय सीमा के अंदर हमें राष्ट्रगान को पूरा करना है। राष्ट्रगान गाने के लिए या जिस समय राष्ट्रगान हो रहा हो उस समय हमें बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए राष्ट्रगान के सम्मान के लिए। तो पहली पंक्ति है, मैं उसको गाकर राष्ट्रगान को सुना रहा हूं और फिर इसके बाद मैं आपसे इस वीडियो के लिए विदा लूंगा। तब तक के लिए सुनिए ये राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।